अच्छा भैया, हम सुनीता राजभर छत्र चोलापुर ग्राम सभा गुरुवट बनारस के धरती से आप लोगन के बीच में छोटा से बिरहा प्रसंग हमार बा जौने का शीर्षक बटे अंधा प्रेम। आप लोगन के बीच में तमाम बिरहा गयल है भैया, तमाम कांड आप लोग सुन ले हुई है। अभी अभी ताजी घटना आप लोगन के बीच में गई सुने के बिहार अररिया कांड, लेकिन ये कांड अजीब है, गरीब बा। हमें आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोगन के जरूर पसंद आई। ये बिरहा का रिकॉर्डिंग जय म्यूजिक स्टूडियो के सौजन्य से हो रहल बा, जौने में ढोलक पर हमरे छेदी भैया, हारमोनियम पर सुरेश भैया, कोरस पे हमरे पप्पू भैया, सुभाष चाचा जी और शंभू राजभर जी। ये आप लोगन के बीच में हमार बिरहा जात बा। तो यहाँ 4 लाइन के भूमिका लग गई मास्टर साहब। कीचड़ से कर गए मोहब्बत कमल, कीचड़ से कर गए मोहब्बत कमल, गुलाबों का प्रेमी तो काटा हुआ है। भोर जन्नत की अरमान जब ले चली, बागवान लग समा सन्नाटा हुआ है। शाहजहां रहा मकसूदाबाद का, क्या नवाबी हुकूमत चमकने लगी। मस्त मंजिल मनोहर हसीना कली, देख मधुकरी को मुखड़ा चमकने लगी। बात का समझ ले बाबूजी, कहानी हमार कहाँ के बा। शाह आलम राजा मकसूदाबाद के रहने वाले शाह आलम राजा के बिटिया हसीना शहजादी, हसीना शहजादी जौने समय बाबूजी 16वां बसंत पार कैले है। लेकिन देखे जब 16वां बसंत पार कैले, जवानी के दहलीज पे कदम रखली बाबू, तो ओह समय के बहाव लगल। यहाँ एक लाइन गजल के टुकड़ा लग गई। वाह वाह मास्टर साहब, मुझसे मोहब्बत का इजहार करी थी। कौनो लड़का रहे बेचारा बड़ा परेशान रहे और सोचलस कि कौनो हमहू के मिल जैती। परेशान बा, का कहत बा। मुझसे मोहब्बत का इजहार करी थी, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती हो, काश कोई लड़की। पपी हरायो प्यार करीता, पीपी पपी हरायो प्यार करीता। अरे खास मोहब्बत का इजहार करता, खास मोहब्बत, खास मोहब्बत का। यही ठेवल कहानी शुरुआत हो गई मास्टर साहब, नजम के लाइन लग गई।
अटारी चढ़ के कदिल सहजादी हसीना, अटारी चढ़ के कदिल सहजादी हसीना, नजारा देख रही सड़क का नगीना। गाना गा गए भिखारी भीख मांग रहा, गाना गा गए भिखारी भीख मांग रहा, हसीना दासी से बोली मुकद्दर जाग रहा। करी फरमाइश उस भिखारी पास जाओ तू, महल के अंदर मेरे पास में ले आओ तू, महल के अंदर मेरे पास में ले आओ तू। पाई के हुक्म दासी भिक्षु पास ढाई है, पाई के हुक्म दासी भिक्षु पास ढाई है, महल के अंदर उसे प्यार से ले आई है। मचल का हृदय देखी चांद को चकोरी है, मचल का हृदय देखी चांद को चकोरी है, सुनाओ गाना प्यारे हंस के बोली गोरी है। बहुत प्यार आप लोग सुनले हुई है बाबूजी, लेकिन ये प्यार कुछ अजीब है और गरीब बाम। हसीना शहजादी शाह आलम राजा के बिटिया जौने समय एक रोज महल के ऊपर चढ़ली, छत पर चढ़ के रोड के नजारा देखे थे, लेकिन रास्ते पर एक भिखारी बहुत खूबसूरत नौजवान बा भीख मांगते हुए जात बा। हसीना शहजादी उस भिखारी को देख करके बाबूजी आखिर में देखे अपने दासी से कहले कि जोन भिखारी भीख मांगत जात बा रोड धर के, वो भिखारी के किसी भी तरह मेरे महल के अंदर ले आओ। आखिर में पीछे के दरवाजे से दासी बाहर निकलती है बाबूजी, और जा करके भिखारी के रोड से ले करके पीछे के दरवाजे से ही महल के अंदर प्रवेश कर लेती है। यही भिखारी पहुंचता है हसीना शहजादी के पास बाबू। वह समय हसीना शहजादी भिखारी के देख करके बाबूजी वो भिखारिया के आपन दिल दे बैठनी, काहे से कि भिखारी इतना खूबसूरत रहल कि भिखारी के ऊपर हसीना शहजादी के दिल आ गई। और हसीना शहजादी मुस्कुराते हुए उस भिखारी से कहत है कि सुना, जवन गीत तू बहरे गावत रहला वो गीत महल के अंदर हमारी खातिर गादा। आखिर में बाबूजी इतनी बतिया जौने समय भिखारी सुनता है हसीना शहजादी के मुख से बाबू आपन गीत ना गा के बल्कि आप बीती बतावत हो। कैसे मास्टर साहब यहाँ के गीत लगल। प्यार बा त जग में बहार बा, प्यार बात जग में बहार बा, अरे प्यार बिना जिंदगी बेकार बा हो, प्यार बात जग में बहार बा। बार भैया बाबा भिखारी हसीना शहजादी से कहत हो, क्या कहले बा? तेरे लिए सारा संसार बा, तेरे लिए सारा संसार बा, अरे मेरे लिए दुनिया अंधार बा हो।
फरमाया रहे राजा रानी, रहे राजा रानी हमरो बापया मतरिया। जग संसार बा और मेरे लिए दुनिया अनहार बा। भिखारी कलश के सुना जबन तू सुनल चाहत हो न, एक समय हमरो रहल कि हमहू राजा रानी का लड़का रहले, लेकिन समय के माट ऐसन पड़ल कि हमार बाप मतारी भी भीख मांगत हूँ, हमहू भीख मांग के अपने पेट का पालन करत है जा। इतनी बतिया हसीना शहजादी सुनली कि हमहू एक राजा के लड़की राजकुमारी है, अयो एक राजा का लड़का। समय कहा जाता है बाबूजी पुरुष होत बलवान ना समय होत बलवान। आखिर में हसीना शहजादी भिखारी के ऊपर खुश होकर के अपने गले से 9 लखा हार उतार करके उस भिखारी के गले में डाल देती है। भिखारी के गले में जौने समय 9 लखा हार पड़ल बाबू, भिखारी मन मन खुश बा, सोचलस कि बारे भगवान आज अली तो हमार दुर्दशा सुन के रानी अपने गले से 9 लखा हार उतार के दे दिली। एक बार औरो बोला लेतीन तो हमार दुखवे कुल दूर हो जाता। अब भिखारी मन मन सोचा था कि 9 लखा हार पौली चला सारे के बहुत बढ़िया काम हो गई। इधर हसीना शहजादी मने मन सोचत है कि काश ये हमरे मन का मीत हो जात। आखिर में भिखारी जही जाए लगल, हसीना शहजादी कहली कि सुना हो हई झरोखा देखत हुआ न, यही झरोखा से चल जा, लेकिन यही झरोखवा से फिर कली हूँ अहा। इतनी बतिया सुनते भिखारी एकदम गदगद हो गल, बिना तेले के पकौड़ी होए लगल। सोचलस कि वाह आज तो 9 लखा हार मिलल और रानी पता नहीं काल का दें हम। अब बेचारे के चैन कहाँ आवे, और दूसर के दिन आधी रतिये पहुँच गल। और जब दूसर के दिन आधी रात पहुँच गल मास्टर साहब तो यहाँ गीत बदल गयल। तू है बाप अरे अचरा में दागी लागे, अचरा में दागी लागे लागे कौनो लांछना, अचरा में दागी लागे लागे कौनो लांछना। चल जब देशवा कमाए बदे सजना, चल जब देशवा कमाए बदे। पहुंचल बा वो समय के भावा कैसे दूसरे दिन हो गईले, दूसरे दिन हो गईल रातिया के मिलना, दूसरे दिन हो गईल रातिया के मिलना।
बिचवा महलिया में झूल खूब झूलना, बिचवा महलिया में झूल खूब झूलना। तब तक न बाप के पड़ल बाट नैना, बिचवा महलिया में झूल खूब झूलना, बिचवा महलिया में झूल खूब झूलना। बात का समझ है बाबूजी, जौने समय भिखारी दूसर के दिन महल के अंदर पहुंचल बा बाबूजी, अजय ही पहुंचल हसीना शहजादी भिखारी के कलाई पकड़ले ही, कलैया पकड़ के अपने सैन कक्ष में ले गईली। जब आराम कक्ष में ले गईली बकायदे बैठौली। जब भिखारी सोचलस कि ये भैया ई ले जात भीतरा कुछ करी त ना, लेकिन देखे भिखारी के जौने समय हसीना शहजादी ले गईली अपने सोफा पे बैठोली, 1.5 हाथ तरे गयल नीचे। कलश की बारे भगवान बड़ा दिना के बाद ऐसन मिलल। हाँ कुल तो सुखवे हम भूल गई रहली। अब हसीना शहजादी बैठा के बकायदे अपने दिल के बात बतावत है कि सुना हो हम तो से प्यार करीला। अपने जौने समय दिल के बात बतौनी इजहार के लिए, उसी समय भिखारी कलश की सुना हम भिखारी है और तू एक राजा का लड़की हो, हमार तोहार मेल कब हो। इतनी बतिया सुनते हसीना शहजादी कहली कि सुना प्यार में ऊंच नीच ना देखल जाला, प्यार प्यार होता है। आखिर में बाबूजी हसीना शहजादी और भिखारी से दोनों जने से प्रेम भइल, नैन में नैन मिलल तो 2-4 बात भइल। और 2-4 जब बात भइल तो बात आगे बढ़ गई। अब बात आगे बढ़ गई भैया तो आप लोग जानते हुआ, लेकिन देखे धीरे धीरे भोर हो गया। हसीना शहजादी भिखारी के कहली कि सुना ये झरोखा देखत हुआ न, यही झरोखा से तू चल जाइहा लेकिन फिरो मिले अइहा। इतनी बतिया भिखारी से कहली। जौने समय बाबूजी धीरे धीरे भोर हो गई बा, झरोखा से बाहर भिखारी जात बाबूजी अजय झरोखा से बाहर कूदल बा झाड़ में, और वही बाग में शाह आलम राजा भोर के टाइम बा सैर करने के लिए घूमने के लिए निकले थे। आखिर में झाड़ से जौने समय आवाज आइल, शाह आलम राजा सोचत हुए कि झरोखा खुलल बा, खिड़की खुलल बा, हो न हो कि हमरे लड़की के रूम से कोई चोर बाहर निकलत न हो। आखिर चोर समझ करके सिपाही के आदेश दे दिलन शाह आलम राजा। सिपाही लोग जाते हैं बाबू, जय ही सिपाही लोग पहुंचले और भिखारी को पकड़ लिए। सुबह हुआ, और जब सुबह हुआ बाबूजी भिखारी के महल के अंदर राज दरबार में पेश किया गया। जय ही राज दरबार में पेश करल गई भिखारी के बाबू उस समय के भाव मिलल मास्टर सब तेरी के।
हाय राम पायल की सरगम सुनी हो गई। हाँ पायल की सरगम सुनी हो, तब पायल की सरगम सुनी हो गई। लागल चोट हृदय में हुई हिरनिया घायल रे घायल रे घायल रे। लागल चोट हृदय में हुई हिरनिया घायल, पायल की सरगम सुनी हो गई। कमबख्त नीच अधम कह के, अरे कमबख्त नीच अधम कह के नवाब गरमाया है। कातिल का कत्ल करो जल्दी जल्लादों से फरमाया है। और माँ के मंजिल में जलते दीपक की बातें छाड़ दिए। अरे पैनी कट्टार खन का फौरन बोटी बोटी सब काट दिए। बात को समझ ले बाबूजी। जिस समय तलाशी हुआ भिखारी के गले से 9 लखा हार मिला बाबू। हार जब समय मिलल तो शाह आलम राजा सोच गए कि हमारी बेटी के गले से 9 लखा हार चोरी करके यह चोर भाग रहा था। जल्लादों को आदेश दे दिए कि इस चोर को बोटी बोटी काट करके चौराहे पर लटका दिया जाए। जल्लाद लोग ले करके बाबूजी भिखरिया के चल दहलन बाबूजी काटे खातिर के तई हकलन गीत लग गई मास्टर साहब। गीत है बा अरे पंडित जी, हाँ पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने, पंडित जी मेरे मरने के पास बस इतना कष्ट उठा लेना। लेकिन इधर भैल का मास्टर साहब, राजा जी सारी नगरी में, राजा जी सारी नगरी में, राजा जी सारी नगरी में दुग दुगी पिटवा दिहले। राजा जी सारी नगरी बोटी बोटी काट करके चौराहे पर लटका दिया जाए, ताकि हमारे नगर में कोई ऐसा फिर दुस्साहस ना करे। लेकिन बोटी बोटी लाश करा के, बोटी बोटी लाश करा के, बोटी बोटी लाश करा के चौराहे टंगवा दिहले। राजा
आखिर में बाबू देखे पूरे नगर में डुगडुगी राजा साहब पिटवा दिए। शाह आलम राजा के आदेशानुसार उस भिखारी को बोटी बोटी काट करके जल्लाद चौराहे पर ले जा करके टांग दिए। जौने समय भिखारी के मतारी बाप के पता लगल कि शाह आलम राजा चोरी के इल्जाम में हमरे बेटवा के कटवा के चौराहे पर लटकवा दिलो। मारे डर के बाबू कहे ना आइले कि ये हमरे बेटा के लाश बा। लेकिन बाबू देखे जौने समय तीसरे दिन महल के अंदर खबर पहुंचता है बाबू। तीसरे दिन महल के अंदर खबर पहुंचल बा। वही दासी खबर ले जाती है जवन दासी महल के अंदर भिखारी के लेके आइल बा। जा करके हसीना शहजादी से कहले बा कि सुना हो जौने भिखरिया से तू प्यार कैले रहलो वो भिखारी के चोरी के इल्जाम में तोहरे अब्बा जान बोटी बोटी कटवा के चौराहे पर लटकवा देले बाड़ा। इतनी बात सुनते ही बाबूजी दौड़ते हुए हसीना शहजादी आती है। अपने अब्बा जान के पैर पर गिर करके एगो बात कही। कहत कहे मास्टर साहब विदेशिया के भालगल अरे चांदी का चेहरावा धूमिल होई गईले हो अकली कुम्हिलाया गिरी खाई के पछरिया दिल का तमन्ना अब दिलवा में रही गईले हो डूरे लागल सावन बन के बिरई नजरिया तैया चरप सार भीख अब मांगले बबुनिया हो आदे द भिखारिया के लसिया घरिया तो हाल देख बबुनिया के अब चकित न बबुआ अलसिया भिखारिया के अदिया वही घरिया। बात के समझ है बाबूजी। हसीना शहजादी अपने अब्बा जान के पैर पर गिर करके बाबू अपने आंचल को पसार करके जौने समय रोवत हैं गिड़गिड़ात हैं कि अब्बा जान यदि आप राजा हैं न्याय करते हैं तो आप मेरे साथ न्याय कीजिए क्योंकि भिखारी की गलती ना बल्कि हमारी गलती थी। ना मैं उस भिखारी को महल के अंदर बुलाती और ना ही मैं अपने गले से नौलखा हार उतार कर उस भिखारी के गले में डालती। ना इतनी बड़ी सजा आप देते तो सजा तो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। ऐ राजा यदि आप न्यायाधीश हैं न्याय करते हैं तो आप मेरे साथ न्याय कीजिए क्योंकि गलती हमारी है सजा किसी मजबूर को मिला। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो भीख में मेरे प्रेमी का लाश दे दीजिए। आय है इतनी बात सुनते ही शाह आलम राजा का सर नीचे हो गया बाबू कि मैं न्याय करने वाला राजा था आज पहली बार मुझसे गलती हुई है। आखिर में शाह आलम राजा जल्लादों को आदेश देते हैं भिखारी के लाश चौराहे से उतरवा करके एक बोरा में कसवा करके अपने बेटी हसीना शहजादी के हाथ में थमा देते हैं कि बेटी अब हमरी नगर के छोड़ के कहीं दूर चल जाओ। आखिर में बाबू शाह आलम राजा
अपने बिटिया के जेही लाश दिए और हसीना शहजादी मकसूदाबाद से अपने प्रेमी यानी उस भिखारी के लाश अपने कंधे पर ले करके शाह आलम राजा के राज दरबार से निकल करके चल देती है। आज जब चलल है बाबूजी तो गैली कहाँ यहाँ पहपट के भाल गई मास्टर साहब। अरे हाथ जोड़े अरज लगावा वह बाला अल्लाह ताला। अरे हाथ जोड़े अरज लगावा वह बाला अल्लाह ताला हो। और तोहरे हाथे इज्जत मोर संभारा अल्लाह ताला हो। नगरी में अरे कोई नहीं हमारा हो सिवा तेरे ईसा बोला के अब देई के सहारा हो। अरे भेष फकीरी धर फौरन निराला अल्लाह ताला हो। अब पहुंच के डाकू के लग पड़ गए अब पाला अल्लाह ताला हो। बात का समझ है बाबूजी। जौने समय हसीना शहजादी लाश मकसूदाबाद से लेकर के चल देती है। जाते हैं घूमते घूमते पहुंचले कहा मक्का मदीना में। यही मक्का मदीना में लेकर के लाश हसीना शहजादी पहुंचली बाबूजी। एक डाकू जौने समय देखले बा हसीना शहजादी के कि लड़की बहुत खूबसूरत बा और शरीर पर इतनी आभूषण बा। जब इतनी आभूषण शरीर के ऊपर बा तो बोरा में कितनी दौलत हुई। यही सोच करके डाकू रास्ता को रोक लेता है और रास्ता जो न समय रोकले बा सोचलस कि धन भी मिली और धन के साथ साथ और सुंदर मेहरारू मिल जाई। आखिर में जही डाकू रास्ता छकले बा तही हसीना शहजादे हाथ जोड़ करके अल्लाह ताला के याद कैली। मालिक को याद करते हसीना शहजादे आखिर में मालिक अल्लाह ताला जही हसीना शहजादी के फरियाद सुनते हैं बाबूजी। फकीर के रूप में आकर के डाकू के सामने खड़े हो जाते हैं। अजय डाकू के सामने खड़ा भइले तो भइल का मास्टर साहब यहाँ आल्हा के भा लगल। हाय राम जैसे हो बदारवा में जैसे हो बदारवा में अरे चमकेला बिजुलिया भैया वैसा ही फकीर चमकावे तलवा। तड़पी के काहे छोड़े लड़की कर रहिया बाबू अब लाज काहे के सतावे ले गवा। आखिर में बाबूजी फकीर बाबा जा करके डाकू के पास खड़े होकर के कहते हैं कि ये लड़की के राह छोड़ दा। आखिर में कहे कि लड़की के सतावत हुआ। लेकिन आवेश में आकर के डाकू बाबूजी फकीर बाबा के ऊपर अपने कटार से वार कर दिया। आखिर में लाचार होकर के फकीर बाबा के करे के का परल अरे देहले चला ये डाकू जुल्मी कटरिया देहले चला ये डाकू जुल्मी कटरिया
डाकू के मार करके सर अलग और ध्वज अलग कर दिए और हसीना शहजादी से जा करके पास में कहने लगे, बेटी ए जन्म में तोहर मिलन ना हुई, बल्कि दूसरे जन्म में तोहर मिलन जरूर हुई। कैसे मास्टर? यहाँ खई के भालगल और दई के वरदान उस सन्यासी डरा, आ लड़की मारी तब लोटनिया होला सी के ऊपर। अरे बार भैया तलाश पर लिपट के बाला तजली पर नवाम अपनल मुहब्बत का समाधि अली सनवाम, दोनों का मुहब्बत कैसा सच्चा उतरा, और लड़की मारी तब लोटनिया होला सी के ऊपर। हसीना शहजादी फकीर बाबा के बात सुन करके उसी मक्का मदीना में भिखारी के लाश के ऊपर अपने लिपट करके प्राण को त्याग देती है। भिखारी कर और हसीना शहजादी कर उसी मक्का मदीना में समाधि बना। लेकिन दूसरे जन्म में लोग का भयल, तो दूसरे जन्म में भय भिखारी कालिदास हो। अब बेटी भोजराज की हसीना भई खास हो। तब विद्या में उत्तम नाम अब विद्योत्तमा धरा, लड़की मारी तब लोटनिया होला सी के ऊपर। आखिर में बाबूजी समाधि बना उसी मक्का मदीना में, लेकिन दूसरे जन्म में वही भिखारी कालिदास बन के अवतार लिए और वही हसीना शहजादी भोजराज राजा के बिटिया बनकर विद्योत्तमा जन्म ले लें। दोनों जन्म जने का जौना समय जन्म हो गई। दूसरा जन्म, पहले जन्म में हसीना शाह आलम राजा यानी एक मुसलमान राजा के लड़की रहले। लेकिन दूसरे जन्म में हिंदू धर्म में आकर के पैदा हो हसीना शहजादी भैली, शेखर नाम दूसरे जन्म का विद्योत्तमा रखल गई। विद्योत्तमा इतनी ज्ञानी लड़की रहे बाबू, इतनी ज्ञानी रहे कि उनके जैसन ज्ञानी कोनो लड़किये न रहे। राजा भोज अपने बिटिया के शादी बदे शर्त रखले रहलन कि जे हमरे बिटिया के ज्ञान में हरा जाए, विद्या में हरा दे, वही के साथ अपने बिटिया का बियाह। लेकिन कहल जाला बाबूजी, विधि का लेख कहीं टरेला ना। तमाम ब्राह्मण लोग, तमाम पंडा पुजारी लोग गईले, साधु संत लोग गईले, विद्या का अजमौल भइल, ज्ञान के अजमौल भइल, लेकिन सभी लोग हार गए। पंडित जी लोग सोचले कि तो बड़ी बेइज्जती होत हो, बड़ी बदनामी होत बा, एक लड़की के सामने हमने हार जाते। तब पंडित जी लोग बड़ा उपाय लगाओ वाला आदमी हुआ, सोचले कि एकर ऐसने आदमी से बियाह कर देवल जाए,
हाँ के नहू के एकदम ठीक हो जाए। रास्ता पकड़ के पंडित जी लोग जात रहलन और कालिदास पेड़े पर बैठ के जौने डार पर बैठल रहलन वह डाल काटत रहलन। डार काटत देखलन कहे कि महामूर्ख आदमी बा सरवा, जौने डारी पर बैठल बा उहे काटत बा। पंडित जी लोग कहलन कि विद्योत्मा बदे एकदम उत्तम दुल्हा ये हो, ऐसे बढ़िया दुल्हा न मिली। कहला ए भैया है सुनत हुआ मेहरारू लेबा। अब मेहरारू का नाम सुनता धाय दे नीचे कूद गई टांगी मांगी ले लो। कहला भाई दिवा देता, कहे कि देखा जैसे हमने कहल जाई वैसे करबा तो मेहरारू मिल जाई। अब कालिदास के तो मेहरारू चाहत बा। कहलन ठीक है पंडित जी जैसे कहबा वैसे सही, लेकिन मेहरारू मिली न। कहे तू तैयार हुआ मेहरारू मिली आजे मिली। अब पंडित जी लोग लेके चल रहे दरबार में राजा के। राजा भोज के दरबार में पहुँचले और कहला जैसे जैसे बतौले ही वैसे ही करे के हो, एकदम शांत रहबा तब भाई मेहरारू मिली। कहे ठीक हम बोलबे न करब। गईले राज दरबार लगल, विद्योत्मा सामने बैठले, कालिदास आमने सामने जौने समय वार्तालाप होए लगल बाबूजी। और पंडित जी लोग कहलन कि हमार गुरुजी बोलतन उलतन। अब विद्योत्मा जौने समय एक अंगुरी देखौले, कालिदास सोचने की तो हमार आँख फोड़े के कहत बा, आई दो अंगुरी सटाका उठा दहलों। पंडित जी लोग उपाय लगौले कि एकर मतलब निकाले के चाहिए। कहे कि सुना पंडित जी हमार कहत हुए कि विद्योत्मा का कहत मतलब कि ईश्वर एक है, लेकिन पंडित जी दो आँख फोड़े बदे अंगुरी देखौले। पंडित जी लोग कहले कि एक आदमी से जीवन ना चलला आ दो आदमी से चलला। कहे कि तो पंडित जी बड़ा सही सही देत हुआ हमार जवाब। जवाब पर जवाब होए लगल भैया। आए इधर पंडित जी लोगन कालिदास के जिताए दहलो। अब विद्योत्मा से ब्याह हो गई, खुशी खुशी दोनों जने भैया ब्याह कैल हलन। लेकिन कालिदास बहुत मूर्ख आदमी थे बाबू। कालिदास ऐसा कोई मूर्खे न रहल, लेकिन विद्योत्मा जौना समय कालिदास के जीवन में अले और कालिदास के गाल पर एक चाटा मरली। एक चाटा से पूरी दुनिया का ज्ञान हो गई। उनको ब्रह्म ज्ञान मिला, आध्यात्मिक ज्ञान मिला बाबू। दुनिया में नाम कमा गए। कालिदास कवि कालिदास हो गए। तो ज्ञान की ज्योति जला के सो गए सरजू गुरु बिहार। अरे श्याम नारायण छेदी ग्वाला और रहला राह निहारी। तब पायल की सरगम सुनी हो गई। अरे पायल की सरगम सुनी हो गई। तो मास्टर धनलाल की कविता होती